हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। वो है प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है ये, लेकिन हम एक आसान मेथड विद बेसिक कंसेप्ट के साथ लेके आए हैं आपके लिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 8.3 में इसके सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम उसका कंसेप्ट देख लेते, बाद में एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीटली हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो बेसिक आइडेंटिटीज है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को ज़्यादा एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक लेवल की आइडेंटिटीज है पहले उसे अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए। समझने के बाद ही आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये सबसे बेस्ट वे रहेगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टडी करने के लिए। देखिए, जब तक आपको कंसेप्ट समझेगा नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, तब तक आप उसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से हम इसे बहुत आसान बना सकते हैं, देखते हैं। चलिए, जो कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसमें बेसिक आइडेंटिटीज है 3 आइडेंटिटीज, जिसमें कि फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये काफी बच्चों को लर्न नहीं रहता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन इसको हम दो अलग और फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो दो फॉर्म है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर को अगर उधर भेज देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये और करके लिखते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर इस कॉस स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका यूज देख लेते हैं क्या होगा। जैसे किसी प्रूफ में अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, या एंगल ए बी जो भी दिया है और गिवन एंगल, इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर यूज कर सकते हैं इस आइडेंटिटी का यूज करके। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा है, ओके, तो यहां क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। जिस किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अगर ये टर्म आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सीखना है आपको किस तरह से, और भी एडवांस चीजें बताऊंगा इसमें कितना मीन्स कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आसान बनाया जा सकता है। पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस आइडेंटिटी को भी आपको याद रखना है। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं ये आइडेंटिटी, ये आसान है, ये याद में रहता है, लेकिन आगे की आइडेंटिटीज में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। सेक और टैन याद रखिए, रिलेशन बिटवीन सेक टैन, जिसमें स्क्वायर और सब्सट्रैक्शन है, दोनों का आंसर 1 होगा। मीन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा से याद ही कर लीजिए अच्छे से परफेक्ट, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना आए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो इसको भी दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और करके लिखते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा अगर हमें लिखना है तो ये माइनस टैन स्क्वायर इधर जाएगा, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये। इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ध्यान में रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कहीं ना कहीं 1 प्लस टैन स्क्वायर आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर लेते हैं। हम डायरेक्टली भी इसे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। या फिर और एक फॉर्म है इसका, अगर हमें टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां देखिए साइन के ऊपर भी ध्यान देना है आपको। साइन, टैन का साइन नेगेटिव है, अगर हमें टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो इस माइनस टैन स्क्वायर को इधर भेजेंगे और 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर आ गया माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर किसी आइडेंटिटीज में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो उसकी जगह हम टैन स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको सॉल्व करते जाएंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ताकि हमारा प्रूफ आ सके। तो ऐसे प्रूफ में मोस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज में ये टर्म्स आ सकते हैं, जिसकी जगह आपको टैन स्क्वायर थीटा लिखना है। ओके, तो ध्यान दीजिए बच्चों। और एक लास्ट बेसिक आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी ही जैसी, जैसे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, इस आइडेंटिटी को भी इस दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं।
ठीक है, तो पहला फॉर्म हो जाएगा इसका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट, उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर और एक फॉर्म होगा इसका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए जो इसमें किया सेम इसमें किया हमने। यहाँ भी जिस किसी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज में 1 प्लस कॉट स्क्वायर आता है उसकी जगह हम कोसेक स्क्वायर ले सकते हैं, या तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आता है तो उसकी जगह हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो बेसिक आइडेंटिटीज है उसको कैसे यूज करना जाए, यूज किया जा सकता है प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, हमने देखा है। इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे कुछ और से रिलेशन है जो ऑलरेडी इसके पहले वीडियोस में मैं बहुत बार एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। वो जो रिलेशन है बिटवीन साइन एंड कोसेक ऑलरेडी लिखा जा चुका है, यहाँ सिर्फ इसको एक्सप्लेन करेंगे हम और रिवाइज हो जाएगा। अगर किसी को और समझना है तो प्रीवियस वीडियो मेरे आप चेकआउट कर सकते हैं। साइन और कोसेक का रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल फॉर्म, यानी साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक होगा या तो फिर कोसेक इज इक्वल टू 1 बाय साइन होगा। वैसे कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और उसका रिवर्स सेक का रेसिप्रोकल कॉस लिख सकते हैं। जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में अगर 1 बाय कोसेक दिया है तो उसकी जगह हम साइन की टर्म यूज कर सकते हैं, 1 बाय सेक दिया है तो कॉस टर्म यूज कर सकते हैं, 1 बाय कॉट दिया है तो टैन टर्म यूज कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि कोई टर्म अगर फ्रैक्शन में है तो उसे फ्रैक्शन हटा के सिंपल सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रेसिप्रोकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हेल्प करता है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आसान बनाने के लिए। और एक रिलेशन है टैन का और कॉट का। टैन और कॉट को हम साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे टैन इज इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है और कॉट इज इक्वल टू कॉस बाय साइन होता है। इसी से पता चलता है कि दोनों आपस में क्या है, बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर। दिख रहा है साइन बाय कॉस है, कॉस बाय, दोनों रेसिप्रोकल वैल्यूज है। तो ये कंसेप्ट जो है, इतना कंसेप्ट मुझे ऐसे लगता है कि अच्छे से कर लिया आपने तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, जिसको इसी से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, ताकि जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हो कैसे उसे अप्लाई करेंगे वहां और हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ करेंगे, ये हम देखते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा the whole square is equal to 1 minus cot theta 1 minus cos theta upon 1 plus tan 1 plus cos theta। ये सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखिए शुरुआत कर रहे हैं हम प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए। एक एग्जांपल लिया गया, इस एग्जांपल से समझेंगे हम कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ की जाती है। इसमें दो साइड रहती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। प्रूफ कैसे किया जाता है इसे समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। ऐसी कंपलसरी नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड को ही आपको सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाया जाए। सबसे पहली बात, आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है। दूसरी बात देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एक बात ध्यान में रख लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे से, 90% केसेस में जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ कर रहे हैं, अगर आप एक तरीका सीख जाए कि जैसे यार लेफ्ट हैंड साइड में दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखिए कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, यानी कोसेक की जगह हम 1 बाय साइन लिख सकते हैं। जैसे इंटरचेंज कर देंगे तो कोसेक यहाँ आ जाएगा, साइन यहाँ आ जाएगा। बताने का मतलब ये है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूव करोगे, कोशिश करना कि अगर साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि साइन और कॉस सबसे पहले आते हैं तो हम उससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ रहते हैं, उसे अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टैन से कोसेक। तो ये अगर साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आसान होता है सिंप्लीफिकेशन के लिए और कन्वर्शन के लिए इनटू राइट हैंड साइड के लिए। तो देखते हैं हम, मैंने क्या बताया आपको, मैक्सिमम टाइम अगर आप ये सीख ले कि जो भी साइन कॉस के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देते हैं आप टर्म्स को तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। देखते हैं हम, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसमें
लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है वो लिख लेते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा दी होल स्क्वायर। चलिए, मैंने अभी जो बताया आपको, क्या बताया मैंने आपको कि अगर आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आसान हो जाता है। देखते हैं कन्वर्ट करके। कोसेक मतलब क्या होता है, 1/साइन ऑफ थीटा, और कॉट मतलब क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, देखिए अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, ये रेसिप्रोकल के रिलेशन बहुत यूजफुल है सॉल्व करने के लिए, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। आ गया, यूज आ गया। देखिए कोसेक, यही करना है आपको, इस ये या ये इसका यूज करके ही प्रूफ होगा, ध्यान में रखिए। 99% इस दोनों चीजों का यूज करके ही प्रूफ आएगा। बाद में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करके आप फाइनल आंसर ला सकते हैं। चलो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। दी होल स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें पता चल रहा है यहाँ डिनोमिनेटर सेम है और होल स्क्वायर है, तो ये लिखेंगे 1-cos of थीटा दी होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत आसान स्टेप है, कम से कम इस लेवल का स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। डायरेक्ट एक स्टेप स्किप हुई है हम यहाँ, मैंने ऐसे नहीं लिखा 1-cos थीटा अपॉन सेंटर दी होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर भी ले लिया। न्यूमरेटर में आएगा 1-cos थीटा, ये होल स्क्वायर है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे साइन थीटा था, साइन थीटा और ये स्क्वायर की वजह से साइन थीटा भी ले लिया है मैंने। और एक चीज माइंड में रख लीजिए, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले टारगेट आपका क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना है, हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको कन्वर्ट काय में करना है, राइट हैंड साइड में, यानी तभी तो आंसर आएगा आपका, तभी तो आपका प्रूफ आएगा। मुझे चाहिए यहाँ 1-cos थीटा अपॉन 1+cos थीटा, ठीक है, मुझे चाहिए 1-cos थीटा अपॉन 1+cos थीटा। तो देखता हूँ कि ये स्टेप में मुझे 1-cos थीटा तो दिख रहा है, लेकिन होल स्क्वायर, तो मैं एक छोटी सी बात माइंड में रखूंगा कि 1-cos आ गया, नीचे अगर 1-cos और आ जाएगा तो ये स्क्वायर कैंसिल होकर ऊपर का टर्म मिल रहा है ना, इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, ऊपर न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर को ही सॉल्व कर देंगे। साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, 1-cos स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर क्या होता है, देखिए ये आइडेंटिटी इसी में से यूज होगा ही, आपको सीखना है कि कैसे अप्लाई करें। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, देखो 1-cos थीटा, बस ये स्टॉप कर दिया, मैं सिर्फ साइन स्क्वायर को सॉल्व करता हूँ। साइन स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1-cos स्क्वायर, तो 1-cos स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने यहाँ ब्रैकेट पे, 1-cos ऑफ थीटा दी होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ क्या दिख रहा है मुझे, cos ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, या तो फिर ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आप दोनों लिख सकते हैं। तो मैं इसे लिखूंगा अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये होगा 1-cos ऑफ थीटा इंटू 1+cos ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, और साथ में ये न्यूमरेटर जो है एज इट इज चल रहा है, दी होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक ब्रैकेट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो गया है, जो टर्म्स रह जाते हैं वही हमारा प्रूफ हमें नजर आ रहा है। 1+cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके सिंपल तरीके से, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। टारगेट के ऊपर ध्यान रखना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, टारगेट है हमारा राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। ये चीज माइंड में बार बार रहना चाहिए, और सॉल्व करते करते नजर भी चाहिए इसके ऊपर राइट हैंड साइड में कन्वर्ट होते, जैसे यहाँ हमें नजर आ रहा है, इस चीज के बारे में बताया 1-cos थीटा जो है आ गया है, फिर सिंपल हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करके उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर सकते हैं। अब हम देखने जाएंगे, देखिए इस प्रूफ तो लेंगे ही, और से थोड़ा साथ में और एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, वो भी एक्सरसाइज 8.3 से ही बिलोंग करता है क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक, ऐसी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो बताने का मतलब ये है कि किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम बाकी बचे हुए 5 आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। ये कन्वर्शन आना जरूरी है, वो बहुत हेल्प करता है
प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। देखते हैं, जिससे मैंने क्या बोला, कन्वर्ट, ओके, एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते इसे, कन्वर्ट साइन ऑफ थीटा इनटू ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा को बाकी बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें कन्वर्ट करना है। ओके, साइन थीटा को हमें बाकी 5 बचे हुए, बाकी 5 कौन से बचते हैं हमारे पास, कॉस, टैन कॉट, सेक, कोसेक, तो कन्वर्ट करते हैं। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं, साइन है, हमें ये पता है फॉर्मूला, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन हमें काम में कन्वर्ट करना है, साइन को सपोज कॉस में कन्वर्ट करना, तो ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन का कन्वर्शन कॉस के फॉर्म में हो चुका है, समझ में आई बात, साइन को हमने कॉस में कन्वर्ट किया है। अब देखिए, एक तो हो गया आपका, अब दूसरा देखते हैं, साइन को ही, ये देखिए, ये जो चीजें मैं समझा रहा हूं अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक को दूसरे में कन्वर्ट किया, इसी को आप और किसी और में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस, कॉस का रिलेशन किसके साथ है, सेक के साथ है, अगर कॉस की जगह 1 बाय सेक लिख देता हूं तो ये साइन जो है सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर सेक का रिलेशन मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से टैन के साथ करता हूं, जिससे सेक स्क्वायर इज इक्वल टू टैन में कन्वर्ट, देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक क्या होता है, 1 एज इट इज कॉस, एक कॉस मतलब 1 बाय सेक होता है, तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सेक स्क्वायर होगा, स्क्वायर भी रेसिप्रोकल होता है, अगर कॉस इज इक्वल टू 1 बाय सेक होगा तो कॉस स्क्वायर भी 1 बाय सेक स्क्वायर हो सकता है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर मतलब 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। चलिए, एक और कन्वर्शन आ गया आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड में हमें पता है कि सेक स्क्वायर का रिलेशन किसके साथ है, सेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, यहां से देखेंगे डायरेक्टली, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, जिसे हम, इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, उस चक्कर में मत पड़िए, हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है। साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिए, छोड़ दो, साइन को सेक में कन्वर्ट कर दिए, छोड़ दो, ये पूछा है ना, कन्वर्ट काय में करना है, साइन को सारे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट करना है, तो छोड़ दीजिए उसे। ओके, माइनस सेक मतलब क्या होता है, सेक मतलब होता है, सेक स्क्वायर मतलब होता है यहाँ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो हम इसके जगह भी ब्रैकेट यूज करके लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। समझ में आया इतना, हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया है, साइन को सेक में कन्वर्ट कर दिया है, साइन को टैन में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, अब देखते हैं, और दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्शन बाकी है, साइन का कॉट में बाकी है और कोसेक में बाकी है। ठीक है, तो ये दो भी कर सकते हैं हम। तो देखिए, कॉट के लिए क्या होगा, कॉट के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ नेक्स्ट वन, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अभी थोड़ा ये जो टर्म्स है थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइम है, रूट, फ्रैक्शन एंड ऑल, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान दे के लिखना सीखिए। इस 1 को अगर 1 बाय 1 भी लिख सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो सके, और इसे ब्रैकेट ही रखेंगे हम। टैन मतलब क्या होता है, हमें टैन मतलब होता है 1 बाय कॉट। ठीक है, टैन मतलब क्या होता है, 1 बाय कॉट, तो टैन स्क्वायर कितना होगा, 1 बाय कॉट स्क्वायर हो जाता है, 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। अभी ज्यादा फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ओके, अगर एक और बाकी है हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना है, सॉरी साइन को कोसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है, तो उसे भी कन्वर्ट करने के लिए देखिए, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते तो ये कॉट के फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, कॉट स्क्वायर इंटू 1, 1 इंटू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, ये सब चीज मल्टीप्लाई कीजिए। तो बेटा के चक्कर में मत पड़िए, हमने कन्वर्ट कर दिया है, दैट्स ऑल। ओके, चाहे वो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में रहे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही है कन्वर्ट साइन इनटू अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो मैं इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं समझता हूँ। और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है मेरे पास
कन्वर्शन ऑफ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो बड़ा रेडिकल ब्रैकेट बनाएंगे, ये 1/1 हो गया माइनस ये होल फ्रैक्शन हो गया मेरे पास, ये ब्रैकेट है 1/1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरीके से मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन को कन्वर्ट कर चुका हूँ 1/1 स्टेप करके, एक के बाद एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज नंबर 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जिसमें कि आपको इसी टाइप का कन्वर्शन करना पड़ेगा। तो चलिए वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, उस क्वेश्चन में क्या दिया है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं दिया है। उसमें क्वेश्चन 1 में सिर्फ हमें क्या बोला गया है कि साइन थीटा, थीटा नहीं दिया है, उसमें साइन ऑफ एंगल ए दिया है, साइन ए, सेक ए, टैन ए को, सॉरी साइन ए, सेक ए और टैन ए को आपको कन्वर्ट करना है, क्या में कन्वर्ट करना है, ओनली इन कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन समझने के बाद अभी वो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले, कन्वर्ट और एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करना है हमें, सेक ए कॉमा साइन है पहले दिया है, साइन ऑफ ए, देन सेक ऑफ ए एंड टैन ए, ऐसे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, तो उल्टा टाइप में दिया है। इससे पहले हमने जो एग्जांपल देखा, एक को ही 5 में कन्वर्ट करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि साइन को, सेक को, टैन को, ओके, इन टर्म्स ऑफ, एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सेक ए में कन्वर्ट करना है। अभी जो भी कंसेप्ट किया उससे बहुत सारी चीजें आसान होगी, कन्वर्शन बहुत आसान हो जाएगा। सेक, देखिए सेक, ठीक है, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, ठीक है। साइन को सेक में कन्वर्ट करते, देखिए साइन, साइन ऑफ ए, पहला है साइन, साइन ए इक्वल टू क्या होता है भाई, साइन ए हो जाता है हमारा, तो शुरुआत से लिखते हैं हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक की जो बेसिक आइडेंटिटी नंबर 1 हमें पता है, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस में, कॉस को हम सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस इज इक्वल टू 1/sec, तो सेक के फॉर्म में आ जाएगा। हमें साइन को सेक सॉरी कॉट में कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ कॉट, नॉट सेक, इट इज कॉट, कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ओके, सेक स्क्वायर ए। और हमें पहले एक बार और क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि साइन को कॉट में कन्वर्ट करना है, सेक को कॉट में कन्वर्ट करना है, टैन को कॉट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आया है साइन टर्म, तो साइन की बात कर रहे हैं हम, तो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को लिखा अपने 1/sec स्क्वायर, सेक स्क्वायर को हम लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नंबर 2, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और टैन स्क्वायर क्या होता है, टैन स्क्वायर होता है 1/cot स्क्वायर, टैन स्क्वायर होता है 1/cot स्क्वायर। मैंने ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ, एक बार कन्वर्ट होने के बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है, यही बोला है ना, कन्वर्ट साइन इनटू कॉट की कॉट, मतलब राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉट टर्म आना चाहिए, कोई और टर्म लाने की जरूरत नहीं। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन था कि ये तीनों को कॉट में कन्वर्ट करने, सबसे पहले हमने साइन ए लिया, साइन का हमें रिलेशन पता है, एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि एंगल ए के फॉर्म में थे तो इसलिए ए के फॉर्म में लिया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब 1/sec स्क्वायर, सेक स्क्वायर मतलब 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और टैन मतलब होता है 1/cot स्क्वायर। इस तरीके से साइन का कन्वर्शन, साइन स्क्वायर का कन्वर्शन
ओके, काय में हो गया है, साइन स्क्वायर का कन्वर्शन इस कॉट में हो गया है, लेकिन हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें ओनली साइन चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन ऑफ ए इज इक्वल टू इस होल टर्म को रूट में डाल देंगे 1/1 माइनस ये आ जाएगा आपका 1/1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। ओके, समझ में आया? दिस इज 1। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, कैलकुलेशन नहीं है यार।